अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, आज के दिन जो हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस करना है या आज जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग मूव हो रहे हैं ऑफ पेज एसईओ की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो समझने की ये है कि हम लोग ऑफ पेज एसईओ बोलते किसे हैं, ठीक है? मैंने पहले शुरू वाले लेक्चर्स में भी क्लियर किया था आप लोगों को, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ है क्या? ऑफ पेज एसईओ को आसान लफ्ज़ों में जो मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ वो ये है कि जस्ट लाइक अगर हम लोग एक घर बनाते हैं, घर बना के उसको डेकोरेट करते हैं या एक ऑफिस का सेटअप लगाते हैं, ऑफिस का सेटअप लगाने के बाद हमने उसको डेकोरेट किया, सीईओ का कमरा बनाया, डायरेक्टर्स का रूम बनाया, मीटिंग रूम बनाया, डेवलपर्स रूम बनाया, हमने बड़ा अच्छा सा ऑफिस का सेटअप लगाया। अब लगाने के बाद मैंने बाहर बोर्ड नहीं लगाया तो इट मीन्स कि मैं उसको एडवर्टाइज नहीं कर रहा। अब जितना काम मैंने ऑफिस के अंदर रहते हुए, ऑफिस की प्रीमिसेस में रहते हुए किया, उसे क्या बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। और जब मैंने बाहर जाके बोर्ड लगा दिया, जगह जगह पे एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिए, ब्रोशर छपवा के पेस्ट करवा दिए, अपना फ्लेक्सेस छपवा के बाहर खड़ी कर दी, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं ऑफ पेज एसईओ कर रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग ट्रैफिक थ्रू दो सोर्सेज टू माय ऑफिस। तो इसको क्या बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लिंकिंग होती है, ठीक है? अपॉलॉजीज फॉर दिस। अच्छा, लिंकिंग होती है। लिंकिंग का मतलब होता है, लिंकिंग का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग रिलेशंस। अच्छा, हम लोगों ने जो एसईओ को गलत से नरेट किया हुआ है, अपने हिसाब से बनाया हुआ है, वो ये है कि हम लोगों ने जब कह दिया, अच्छा हम लोगों ने जब कह दिया कि फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे बैकलिंक बनाना है, बैकलिंक बना दिया तो लो जी, हमारी ऑफ पेज एसईओ हो गई, हमारी एसईओ हो गई। बहुत सारे लोग सिर्फ लिंकिंग को ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ ऑफ पेज एसईओ को ही एसईओ बोलते हैं। तो मैंने तो आप लोगों को पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ किस तरह से इंपॉर्टेंट है। स्टिल मैं आपको एक कंसेप्ट बताया था कि ऑफ पेज एसईओ किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ पेज एसईओ इज जस्ट लाइक मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिखा और उसके ऊपर मैंने इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर दिया कि वो उसके अंदर कीवर्ड्स से गूगल को पसंद आया, गूगल ने उसको रैंकिंग दे दी। अब होगा ये कि मैंने उस रैंकिंग को स्टेबल कैसे रखना है। उस रैंकिंग को स्टेबल रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बैकलिंकिंग करना स्टार्ट करूँगा ताकि मेरी रैंकिंग स्टेबल रहे, ताकि मेरे जो कंपेटिटर्स हैं जो आ रहे हैं, तो अगर कोई अच्छी ऑन पेज एसईओ करके आ रहा है या ऑफ पेज एसईओ कर रहा है तो उनसे मैं मार ना खाऊँ, मैं कंपटीशन में सर्वाइव कर सकूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक एमएनए बनाया जाता है, कुछ अर्से के लिए आप एमएनए बनते हो और एमएनए बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि यार अब मैं एमएनए तो बन गया, वेरी गुड, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस तरह का कोई काम करना है कि मैं सारी ज़िंदगी एमएनए रहूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि यार 3 से ज़्यादा टेन्योर्स नहीं होती, कहते हैं चलो यार कम से कम 3 टेन्योर्स तो हो। 3 टेन्योर्स के बाद भाई मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ लूँगा, सेनेट के इलेक्शन के बाद भाईजान मैं पता नहीं कौन सा इलेक्शन लड़ लूँगा और मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। सो दिस इज़ व्हाट पीपल डू। तो अल्टीमेटली जो लिंकिंग है वो इस तरह से है कि आप एमएनए के रहते हुए आप इस तरह के रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं कि आप कुछ जाना ना पड़े। लाइकवाइज हम लोग ऑफ पेज एसईओ में रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं टेलीमार्ट के ऑनर को जानता हूँ, तो मैं टेलीमार्ट या चले इल्म की दुनिया के ऑनर को जानता हूँ, तो मैं इल्म की दुनिया वालों को जाए कहूँ कि आपने इल्म की दुनिया के ऊपर मेरा वेबसाइट का लिंक लगाना है या मेरा काम करना है, मतलब मुझे प्रमोट करना है, तो वो करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे, दे वुड लव टू डू दैट। तो वो रिलेशन की बेस पे था। इसी तरह लिंकिंग जो होती है वो रिलेशन की बेस पे होती है। अगर आपने अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए हैं एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो लोग आपको मेंशन करना पसंद करेंगे। अच्छा, अब लिंकिंग दो किस्म की होती है। लिंकिंग में दो एग्जाम क्या है, डू फॉलो और नो फॉलो। अच्छा, ये डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है? इस ये एक एट्रीब्यूट है। क्या है एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट बताता है सर्च इंजन्स को, बोट्स को, कि यार ये जो लिंक मेरी वेबसाइट में लगा हुआ है इसको तुमने फॉलो करना है या नहीं करना। अब डू फॉलो का मतलब क्या है कि हाँ इसको फॉलो करो, इसको अथॉरिटी शिफ्ट करो। और नो फॉलो का मतलब क्या है कि इसको तुमने फॉलो नहीं करना। जैसे एक आसान सी एग्जांपल है कि आप स्टिल मैं वो एमएनए की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि हम लोग
के साथ बड़ा मुंसलिक होती हैं ये चीज़ें। तो मैं एक एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी एक जानने वाले को, अगर मेरा एक जानने वाला एमएनए है और मैं उसको उसके पास लेके जाता हूँ किसी जानने वाले को कि यार एमएनए साहब ये मेरा जानने वाला है, इसका ये इशू है, सुन ले। अच्छा, फिर मैं एक और बंदे को एमएनए साहब के पास लेके जाता हूँ, फिर एक और बंदे को एमएनए साहब के पास लेके जाता हूँ। 3 या 4 बंदे जब मैं एमएनए साहब के पास लेके जाता हूँ तो एक रिलेशन में उसके पास ऐसा लेके जाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि सारे जी सुन लो, इधर एक सैल्फी ले लो बस बहुत। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ऑल ऑफ दीज थिंग्स डजेंट मैटर। तो मैंने समझेंगे अच्छा यार चलो भाई सेल्फी लो, ठीक है, ओके लेट हिम गो। लाइक वाइज गूगल क्या करता है और लिंक लगाने वाले क्या करता है, कहते हैं कि यार नो फॉलो का मतलब ये है कि हाँ जानने वाला तो है मेरे, लेकिन मेरे काम आने वाला बंदा नहीं। इसी तरह डू फॉलो का मतलब ये होता है कि यार जानने वाला तो है लेकिन मैं इसके काम हर हालत में आऊँगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। अच्छा, यहाँ पे जो एसईओ प्रोफेशनल्स का कंसेप्ट है वो ये है कि हम लोगों ने डू फॉलो बैक लिंकिंग करनी है। क्या करनी है? डू फॉलो बैक लिंकिंग। अच्छा, डू फॉलो बैक लिंकिंग और नो फॉलो बैक लिंकिंग में क्या फ़र्क होता है? नहीं, ये तो मैंने बता दिया। मैंने ये बताना है कि डू फॉलो बैक लिंकिंग करने का फ़ायदा क्या होता है। अल्टीमेटली आप जहाँ जहाँ लिंक लगाते जाओगे वहाँ वहाँ से आपको अथॉरिटी मिलती जाएगी। अब गूगल ये कहता है, गूगल कहता है कि गूगल का जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो कहता है कि भैया आप लोगों के जो लिंक्स हैं वो नेचुरल दिखने नहीं चाहिए, वो नेचुरल होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार यू शुड हैव नेचुरल बैकलिंक्स। अब ये बैकलिंक्स होंगे किस तरह से नेचुरल? नेचुरल बैकलिंक्स तब होंगे कि जब आपका एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे है, उसको आपका कंटेंट पसंद है या उसने जाके शेयर कर दिया, उसने उसको जाके एक बैकलिंक की फॉर्म में प्रमोट कर दिया। सो दिस इज व्हाट डू वी कॉल नेचुरल बैकलिंकिंग, नेचुरल लिंकिंग। अब हम लोग इसको नेचुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों से बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और उसके अंदर लिंक लगाते हैं, बड़ा अच्छा इनका टेक्स्ट बनाते हैं कि नेचुरल लगे। यस, बट यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि हम लोग डू फॉलो और नो फॉलो की रेशो को मेंटेन नहीं करते। रेशो मेंटेनेंस क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि डू फॉलो और नो फॉलो जिंदगी में साथ साथ इकट्ठे चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार मेरे साथ इसका ताल्लुक है बट मैं इसे फॉलो नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इसके साथ मेरा ताल्लुक है बट मैं इसे फॉलो भी करना चाहता हूँ। लाइक वाइज व्हाट डू आई यूज टू टेल माई स्टूडेंट्स कि नो फॉलो एक आसानी से मिल जाता है। कि ऐसे लोग तो आपको ज़िंदगी में बड़े आसानी से मिल जाएंगे जो आपके साथ रिलेशन तो बनाएंगे बट आपके काम नहीं आएंगे। तो वो वाले लिंक्स ज़्यादा होते हैं और जो वो वाले लिंक्स हमेशा कम होते हैं जो आपके काम आते हैं। इट मीन्स कि हम लोगों को डू फॉलो को 40% रखना चाहिए और नो फॉलो को हमें 60% रखना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट इज जो आप लोगों ने समझना है वो क्या है? रेफरिंग डोमेन। रेफरिंग डोमेन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है टेक्नोलैंक्स.com। टेक्नोलैंक्स.com के ऊपर उसके कोर्सेज आ रहे हैं 50-60, फिर उसके ऊपर उसकी टीम के मेंबर्स आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर हमारा ब्लॉग आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑल दिस। अब हमने क्या किया, हमने technolinks.com/ अबाउट अस का एक कमेंट पोर्शन था, वहाँ जाके बैकलिंक लगा दिया, ठीक है। और फिर इस तरह मैंने किया technolinks.com/courses/SEO, वहाँ जाके भी मैंने बैकलिंक लगा दिया। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, technolinks.com/सोशल मीडिया मार्केटिंग, वहाँ जाके भी बैकलिंक लगा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट पे 3 बैकलिंक्स लगाए, तो गूगल की नज़र में आपके 3 बैकलिंक्स तो बन गए। वो नो फॉलो थे या डू फॉलो थे एक अलग बहस है, पीछे रह गई, लेकिन 3 बैकलिंक्स बन गए। अब गूगल की नज़र में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपकी रेफरिंग डोमेन सिर्फ एक ही रही, technolinks.com। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हमारे पास 3200-3300 रेफरिंग डोमेन्स होती है, मतलब कि 3300 न्यू वेबसाइट्स या डिफरेंट वेबसाइट्स जिनके ऊपर हमने बैकलिंक्स लगाए। अब इसके ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 बैकलिंक्स भी लगाऊं तो मेरे 6600 बैकलिंक्स बनते हैं। लेकिन आवाम ये करती है कि 3200 रेफरिंग डोमेन्स के साथ 3-3 लाख बैकलिंक्स, एक ही वेबसाइट के ऊपर 50-50 बैकलिंक्स। तो गूगल इस चीज़ को डिसलाइक करता है, गूगल इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। तो हम लोगों ने रेफरिंग डोमेन की रेशो को भी मैनेज करना होता है कि हम लोग जब एक वेबसाइट पर लिंक लगाएं तो उसमें एक रेफरिंग डोमेन से मैक्सिमम 2 to 3 लिंक्स, इससे ज़्यादा लिंक्स आपको एक वेबसाइट से नहीं लेने चाहिए, ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है? अब हम लोगों ने पढ़ना है, आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि हम लोगों ने ऑफ पेज एसईओ की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज पढ़नी है। हम लोगों ने पढ़नी है ब्लॉग कमेंटिंग,
एक चीज देखिएगा कि मैं आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रेटेजीज दिखाऊंगा भी, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आई कैन ओनली बी द लाइट फॉर यू, आई कैन नॉट push you towards your destination. I can only lead you with the light I have in my hand, right? Blog commenting, Web 2.0 links, उसके बाद आपने करना है आर्टिकल सबमिशन, फिर आपने करना है गेस्ट पोस्ट। अच्छा मैं एक सेकंड कंफर्म कर दूं कि मैं चीज़ें लिख रहा हूँ इसमें है ये। एक सेकंड सोशल शेयरिंग, टोकन लिंक, और फिर हमें करना है प्रेस। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लेक्चर्स आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर दे सकूँ, और अगर इसके बाद भी कुछ रह जाए तो फिर हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग Q&A का सेशन रखेंगे। अच्छा ब्लॉग कमेंटिंग क्या होती है? गोइंग टू एनी ब्लॉग and becoming a part of the conversation through the comments। एक चीज जो हम लोगों ने देखनी होती है ना ब्लॉग कमेंटिंग के अंदर, वो होती है OBL। अच्छा ये देखें, ये क्या है एक्सटर्नल लिंक्स और ये क्या है इंटरनल लिंक्स। अच्छा ये एक्सटर्नल लिंक्स को हम लोग बोलते हैं आउटबाउंड लिंक्स। क्या बोलते हैं? आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स का मतलब क्या होता है कि इस स्पेसिफिक वेब पेज से कितने लिंक्स बाहर वाली वेबसाइट्स को दिए गए हैं। इसका मतलब है कि 29। अब गूगल कहता है, गूगल ये कहता है कि यार अगर तुमने 29 लोगों को ऑलरेडी एक्सटर्नल लिंक्स दे दिया और मैं वहां जाके ब्लॉग कमेंट करता हूँ, मैं वहां जाके कमेंट में अपना लिंक ऐड करता हूँ, तो होगा क्या? होगा ये कि 29 लोगों को तो ऑलरेडी अथॉरिटी शिफ्ट हो रही है कुछ ना कुछ समहाउ, 30 में तुम्हें क्या जाके अथॉरिटी शिफ्ट होगी। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि OBL हम लोगों ने ये एक्सटर्नल लिंक्स की जो रेशो है वो हमने 15 to 20 रखनी होती है, 15 से 20 लोगों के दरमियान। अगर हमें 15 से नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 10 से नीचे मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो हम लोगों ने जो ब्लॉग्स ढूंढने हैं, रेलिवेंट ब्लॉग्स ढूंढने होते हैं। हम लोग किसी भी ब्लॉग पे जाके अगर कमेंट कर देंगे, किसी भी ब्लॉग के ऊपर जाके मेंशन कर देंगे अपने लिंक को, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लॉग कमेंटिंग के लिए रेलिवेंट ब्लॉग्स को ढूंढते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गूगल पे खप के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक नाम है SEO, ठीक है। फिर हमारा जो इन टाइटल मैंने रख दिया वैसे ही चलो के ब्लॉग आ रहा है। अब ये मेरे पास एक ब्लॉग आ गया, एक ये मोज का ब्लॉग आ गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ फॉर एग्जांपल मोज के ब्लॉग में मैंने ये मेरे पास वीमेन इन एसईओ मैंने पढ़ लिया, ठीक है। मैंने एक पोस्ट खोल ली ना कोई भी। अब यहाँ पे देखना मैंने कि कमेंट्स क्या चल रहे हैं। अच्छा कमेंट्स, ये जी एक कमेंट मैंने ऐड करना है। तो कहता है जी अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद आप, अच्छा बहुत सारे लोग ये अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये वाले ब्लॉग्स को बिल्कुल भी नहीं देखना जिनके ऊपर हमारे नहीं खुले। अच्छा यहाँ पे हमेशा क्या आएंगे, यहाँ पे वो आएंगे जो आपको तंग करेंगे। तंग करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, इनमें से सिर्फ एक ये छोटा ब्लॉग आया है, ठीक है।
ये वाला। तो उसके अलावा ये सब बड़े। अच्छा अब ये देखें कि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसका। अब ये देखिए ये कमेंट्स आ गए 38 ज्वाइन इन द कमेंट्स आर क्लोज्ड आफ्टर 30 डेज। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने पढ़ना है कि टाइटल क्या है, बिगिनर्स ब्लॉगिंग एसईओ, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं तो अपने तजर्बे से लिख दूंगा ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैं लिख दूंगा कि इट वेरी फर्स्ट प्रॉपर ब्लॉगिंग guide I have seen. I was searching for such descriptive stuff, but couldn't reach before this. Thank you so much. I am working on MS on our website from the SEO's perspective. Would love if you can have a look and suggest me something of it. I am going on page SEO, off page SEO, and social sharing. Regards. फंक्शन कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि इस पूरे आर्टिकल में किसी ने लिंक लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ, किसी ने भी लिंक नहीं लगाया हुआ। अगर हम लोग लिंक लगाएंगे तो शायद ही हमें अप्रूव ना करें, ठीक है। तो एक होते हैं ब्लॉग्स जो इंस्टेंट अप्रूवल देते हैं, कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो हम लोगों को वेट करते हैं कि हम लोग ना अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा, उससे मुझे आपका कमेंट अच्छा लगेगा, मैं उसे अप्रूव करूँ। अच्छा अब जी मैंने कमेंट छोड़ दिए, तो मुझे थैंक यू पे ले गया और बात खत्म हो गई। अच्छा अब हम लोग वापस जाकर देखते हैं मेरा कमेंट आया भी है कि मेरा कमेंट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मेरा कमेंट अप्रूवल के लिए चला गया, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इंस्टेंट अप्रूवल वाले ब्लॉक कमेंट्स, इंस्टेंट ब्लॉक कमेंट्स अप्रूवल वाले ब्लॉक ढूंढने हैं। ब्लॉक की लिस्ट ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ब्लॉक कमेंटिंग लिस्ट लिख दें, ये देखें ब्लॉक कमेंटिंग लिस्ट, वो आ जाएगा 200 हाई पीएडी टू फॉलो ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स, 29 ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स। एक तो ये तरीका आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग अपना कीवर्ड सर्च करें। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ एसईओ टिप्स। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ब्लॉग सबसे पहले, फिर मैं लिखता हूँ टाइटल, ये मैंने लिख दिया जी एसईओ टिप्स। अब मेरे पास ब्लॉग आ गए। अच्छा एसईओ टिप्स की तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एक कीवर्ड है, तो मैं लिख देता हूँ
ई कॉमर्स माने ये अब आपको ब्लॉग मिल गया डायरेक्ट। ये आपको ब्लॉग यहाँ पे आपको ब्लॉग से लिस्ट मिल जाएंगी जहाँ से आप लोगों ने जहाँ भी जाके आप कमेंट कर सकते हो और ज़्यादा ब्लॉग्स आपको तीसरे चौथे पांचवें पेज में मिलते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लेक्चर जिसके ऊपर आप लोग जाके क्या करेंगे, ब्लॉग कमेंटिंग करेंगे। ब्लॉग कमेंटिंग से आप लोग लिंक जनरेट करेंगे। अच्छा, ब्लॉग कमेंटिंग के अंदर दो चीज़ें आप लोगों ने और समझनी है, वो ये है कि टाइप्स ऑफ लिंकिंग क्या होती है। टाइप ऑफ लिंकिंग के अंदर पहली चीज़ ये होती है कि आप लोगों ने जब भी ब्लॉग कमेंटिंग करनी है, आपकी वेबसाइट की एज बहुत न्यू होती है, तो आप अगर एज एन ऑडियंस लिंक शेयर कर रहे होते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होती है कि आपके ऑडियंस को नहीं पता होता कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने कौन सा लिंक रखना है। तो आप लोग कभी भी एंकर टैग नहीं यूज़ करते। आप हमेशा क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप लोग डायरेक्ट नेकेड लिंक पेस्ट करते हैं। नेकेड लिंकिंग का मतलब ये है कि जैसे मैंने technolinks.com ब्रैकेट्स में लिख दिया, इसी तरह आप लोग http www.technolinks.com करके आप लोग पेस्ट कर देंगे। दैट विल बी द यू कैन से नेकेड लिंकिंग। अच्छा, फिर उसके बाद नेकेड लिंकिंग के बाद जाते हैं हम लोग एंकर टेक्स्ट लिंकिंग पे। एंकर टेक्स्ट लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग कीवर्ड यूज करते हैं। एंकर टैग लिंकिंग, ठीक है, ये दूसरी अप्रोच हो गई। अच्छा, फिर हम लोग जब मज़ीद आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा हम लोग जब टाइप्स ऑफ ये जो ब्लॉग कमेंटिंग है, सोशल शेयरिंग है, बुक मार्किंग है, इसके बाद हम लोग एक टर्म से वाकिफ होंगे, वो क्या होगी, टायर वन। टायर वन का मतलब और टायर टू का मतलब, ये दो किस्म की लिंकिंग्स होती है जो एसईओ में चलती है। टायर वन लिंकिंग वो होती है जिसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक, एक होती है मनी वेबसाइट, एक होती है जहाँ से आप वेबसाइट का लिंक जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर द टाइमिंग आप ये टायर वन टायर टू की जो लिंकिंग है मैं आप लोगों को समझाऊंगा वेब 2.0। ठीक है, वेब 2.0 के जो लिंक्स है ना, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा टायर टू लिंकिंग। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आज के लिए ये जो है नेकेड लिंकिंग और कीवर्ड ऑप्टिमाइज एंकर टैग, ये ब्लॉक कमेंटिंग के अंदर यूज होते हैं। दैट इज वेरी गुड टू मेमोराइज। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ब्लॉक कमेंटिंग सबसे पुअर टेक्निक होती है। सबसे पुअर टेक्निक का मतलब ये है कि सबसे पुअर मानी जाती है, क्योंकि ये फुटर से थोड़ा सा ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा आउटबाउंड लिंक्स यहाँ से जा रहे होते हैं, तो सबसे पुअर अप्रोच ऑफ लिंकिंग मानी जाती है। तो हम लोग कोशिश करते होते हैं कि जितनी टाइप्स ऑफ पेज एसईओ ये लिंकिंग हमने लिखी है, हम ये सारे के सारे करें। ठीक है, हम भी इनमें से कोई भी मिस ना करें। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग ब्लॉक कमेंटिंग को थोड़ा करते हैं नो फॉलो डू फॉलो दोनों के साथ। अच्छा, नो फॉलो डू फॉलो हम लोग कैसे करेंगे, नो फॉलो डू फॉलो का हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं REL। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे AHF इक्वल्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया technolinks.com, यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, यहाँ पे मैंने लिखा technolinks एज अ कीवर्ड, जो मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने लिखना है, मैंने क्या लिखना है, रिलेशन क्या है, ये हमारा लिंक का रिलेशन है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू डू फॉलो नो फॉलो। एक हम खुद से भी दे सकते हैं और फिर अपॉलॉजीज फॉर दिस, एक हम लोग खुद से देते हैं और दूसरा वेब मास्टर जिनकी वेबसाइट पे हम लोग कमेंट करते हैं वो खुद से इसको डिफाइन करते हैं कि डू फॉलो रखना है या डू फॉलो रखना है। तो बहुत सारे लोग डू फॉलो रखते हैं, बहुत सारे लोग नो फॉलो रखते हैं। तो इट्स अप टू अस कि हम लोग नो फॉलो या डू फॉलो कैसे करते हैं। बड़ी आसान सी टेक्निक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ ढूंढने का तरीका निकाला। थैंक यू सो मच, खुश रहे, बात रहे तो